A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. We are going to discuss chapter 5 today. It talks about the concepts of renunciation. Shri Krishna says, renunciation of all worldly actions and karma yoga are both beneficial in attaining the supreme knowledge. But karma yoga is definitely preferable for most people than the path of renunciation of all worldly actions. With these words, I request Shri R.K. Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. Mr. Dikshit sir. Sir, please unmute yourself. Thank you everybody. Thank you राय साहब. सभी का स्वागत है. आज किसी कारणवश अरविंद जी को जल्दी जाना है, इसलिए इन्होंने मीटिंग से शुरू कर दी है. अरविंद जी चले जाएंगे, पर रिकॉर्डिंग वो करके जाएंगे. रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करके गए हैं. और मैं इसके पहले कि जैसे हमेशा होता रहता है कि मैं कोई भजन गाऊं या कुछ करूं, मैं सोचता हूं कि राय साहब पहले अपना डिस्कोर्स दे दें, उसके बाद हम जो समय बचेगा तो मैं एक भजन सुनाऊंगा सबको. राय साहब प्लीज, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए साहब. हो गया. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न्यस्तान्तः सुरसुरगणा देवा तस्मै नमः. प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई. गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई. ओम शांति शांति शांति. जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1 से लेके 6 चैप्टर तक कर्मयोग है और इसकी रीढ़ चैप्टर 3 और 4 है. 3 को कर्म को यज्ञ के रूप में माना. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भव. यज्ञ ब्रह्मा भयो विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव तस्मात् अक्षर ब्रह्म. और चौथे चैप्टर में कर्म की पूरी व्याख्या की. कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है. तो जब हम कर्मों में आसक्ति और फल में आसक्ति छोड़ देते हैं तो सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं. उनका पाप पुण्य हमको नहीं लगता है, हमारा छुटकारा हो जाता है उनसे. और जब शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं इच्छा के द्वारा तो उसको कर्म करते हैं, और जहां शास्त्र का उल्लंघन होता है उसको विकर्म करते हैं. उसके बाद फिर कर्म को आ गया यज्ञ के रूप में. 15 तरह की यज्ञों का वर्णन हुआ और उसको खत्म करने के बाद भगवान ने ये कहा कि इन सबका नेट रिजल्ट क्या होता है. नेट रिजल्ट ज्ञान.
अल्टीमेट रिजल्ट ज्ञान, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, ये साधन है। और सारे कर्म जो है ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, उसी में समा जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तब प्रश्न ये उठा कि फिर उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसकी 3 विधियां बताई। पहली विधि गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में आप गुरु के पास जाइए। कैसा गुरु? तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। शिष्य कैसा होना चाहिए? पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा में किंचित मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर गुरु के पास जाके उनकी सेवा करके, उनको खुश करके फिर वो ज्ञान दे देते हैं। ये तरीका बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी गुरु को पहचानना मुश्किल है। कैसे जाए उसके पास? नंबर 2, 100% हमारी श्रद्धा नहीं रहती है, कहीं न कहीं शक सुबह रहती है। जरा सा भी शक हुआ सब खत्म। थोड़ा सा भी जोरन पूरे समुद्र वाले दूध में डाल लीजिए, दूध फट जाएगा। तो आपकी श्रद्धा में जरा भी कमी रहेगी तो ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होगा आपको। और ये इम्पॉसिबल है कि आप 100% श्रद्धावान हो। तो भगवान ने दूसरा उपाय बताया। पहला उपाय बताया तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। यज्ञाता पुनर्मोहम न विद्यति। तत्वदर्शी ज्ञान दे देगा, उसके बाद मोह मिट जाएगा। बहुत मुश्किल है ये। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं कि फिर दूसरा तरीका क्या है। तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिर एड़ यदि गच्छति। अगर पूर्ण श्रद्धा है, तत्पर है, तड़प रहा है ज्ञान के लिए, निरंतर है, तो अपने अंदर ज्ञान उतर जाता है। तो ज्ञान गुरु परंपरा से भी मिला, बड़ा मुश्किल है। उसमें आपको संन्यास लेना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर ज्ञान मिलेगा। हंड्रेड % श्योर नहीं है कि मिलेगा। फिर दूसरा कहा कि तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान धारणा समाधि करनी पड़ेगी, श्रद्धा के साथ अपने अंदर जाना पड़ेगा, ज्ञान मिल जाएगा। ये भी मुश्किल ही लगता है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, भाग जाएगा। हवा को कंट्रोल कर लेंगे, मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। तब सरल तरीका क्या है? 29वें श्लोक में तो उन्होंने कह दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर तत् इंद्रिय। लेकिन 40, 41, 42 में उलट दिया। क्या? ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट करके अपने कर्तव्य कर्म पर डट जाओ, युद्ध करो। एंड किया चैप्टर युद्ध करने के लिए, कर्म करने के लिए। नेचुरली अर्जुन के माफिक हुआ नहीं बात, क्योंकि वो युद्ध से भागना चाहता है। इसलिए वो कहता है अगर ज्ञान गुरु के पास जाके मिले तो क्या हर्ज है, वहीं चले, युद्ध से छुटकारा मिल जाए। लेकिन यहां तो इन्होंने कह दिया कि युद्ध करो।
तब 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न से। और अर्जुन जस्टिफाइड भी है प्रश्न करने में, जैसा कि दूसरे चैप्टर को खत्म किया था और तीसरे में प्रश्न हो गया था कि सांख्य और कर्म में श्रेष्ठ क्या है, एक बताइए। वही चीज यहां आ गई। अर्जुन फिर प्रश्न कर दिया, कर्म संन्यास और कर्म योग में उचित कौन है मेरे लिए, निश्चित करके मुझे बताइए। तो इसलिए चैप्टर स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न से कि कर्म संन्यास कर्म योग में हमारे लिए उचित क्या है, निश्चित करिए हमारे लिए। और यही प्रश्न तीसरे चैप्टर में भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और जो वहां जवाब दिया वही जवाब यहां भी देंगे। क्या कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेयस्कर हैं अर्जुन, लेकिन कर्म योग तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। कर्म संन्यास आसान नहीं है, सांख्य योग आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश करिए। सांख्य योग में विवेक प्रधान है। क्या विवेक? दो हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेना है कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब आपको आत्म तत्व में बैठ जाना है, जो आसान नहीं है। जब आप आत्म तत्व में बैठ जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। और विवेक यही कहता है संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। आत्म तत्व अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अज है, अव्यय है। प्रॉब्लम इसमें कहां आती है? इसमें पहुंचने के लिए आपके सारे जितने संचित कर्म है उनको भस्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे प्रकृति क्रिया करा रही है। जो संचित कर्म आप ले करके आए हैं वो 24 घंटे आपसे कर्म करा रहे हैं, बच नहीं सकते। सांख्य कहता है कि इसको छोड़ दो, इससे हट जाओ, संसार से निकल करके और पुरुष में स्थापित कर लो अपने को। इतना आसान नहीं है। कर्मयोग क्या कहता है? कर्मयोग कहता है कि जो संचित कर्म आए हैं, जितने भी कर्म हैं उनको होने दो। क्यों? कैसे होंगे? कर्म में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति, दोनों छोड़ दो। जो कुछ हो रहा है वो निकल जाएगा, अंतःकरण खाली हो जाएगा, तो उसमें ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं दोनों रास्ते श्रेयस्कर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग ज्यादा आसान है। अब फिर उसको बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि कर्मयोग भी एक तरह से सांख्य योग का ही पार्ट है। ज्ञान में पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हैं, कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान। अब कर्मयोग क्या कहता है कि तुम्हें कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए,
तुम्हें कामना नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इच्छा नहीं होनी चाहिए, फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संग्रह की कामना नहीं होनी चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो कर्म होगा वो अकर्म बन जाएगा, वो तुम्हें बांधने की रस्सी नहीं पैदा कर पाएगा। तब भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुनो, जिसने सब कुछ त्याग दिया, द्वेष भी, राग भी, इच्छा भी, कामना भी, सारे द्वंद्वों को छोड़ दिया, वो सन्यासी तो अपने आप हो गया। सन्यासी क्या है? त्याग दिया। तो कर्मयोगी तो सन्यासी बन गया और बड़े उच्च कोटि का सन्यासी बना। क्यों? समझिए इसको कैसे। उसने कामना त्यागी और द्वेष भी त्यागा। कामना की पूर्ति के लिए लिमिटेड पदार्थ और क्रिया की जरूरत होती है, जो आपको बांध देती है। लेकिन द्वेष कहाँ है? अंतःकरण में है। वो सबके ऊपर लागू होगा, उसका दायरा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी रस्सी है उसकी। कहते हैं कर्मयोगी कामना को तो छोड़ता ही छोड़ता है, अंतःकरण के द्वेष को भी त्याग देता है, जिसका दायरा बहुत विशाल था। इसलिए सब तरह की रस्सियों को जला दिया, गुणातीत द्वंद्वातीत हो गया। तो इस प्रकार से उसको समझा रहे हैं कि कर्मयोग वहीं ले जाता है जहां सांख्य योग ले जाता है। कहां? जहां ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति किससे होगी? आत्म तत्व से। अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो ढका हुआ है। किससे? कर्मों से, संचित कर्मों से, अज्ञान से, मोह से, दोष से। जब ये सब हट जाएंगे पर्दा, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए जो कर्मयोग और सांख्य योग को बराबर समझता है वो असली ज्ञानी है, क्योंकि दोनों से ज्ञान प्राप्त होते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां ज्ञान की सीमा है। लेकिन सांख्य योग, संन्यास बहुत मुश्किल चीज है। बहुत दुख को झेलना पड़ता है उसमें। क्यों? क्योंकि प्रकृति कर्म करा रही है और हमें कहना कि कर्म हमसे कोई मतलब नहीं। कर्म तो हो रहे हैं और आप कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। कितनी कठिन बात है। लेकिन कर्मयोग आसान क्यों है? कर्म हो रहे, होने दो। हमने अपने को कर्म से हटा लिया, कर्म हो रहे हैं। कर्म में जो राग है उसको खींच लिया हमने, और जो फल की आसक्ति है उसको भी खींच लिया। इसलिए कोई दुख नहीं है हमको, हम मस्त हैं। निष्काम कर्म हो रहा है। तो अर्जुन ये तरीका सरल है तुम्हारे लिए। हम लोग अर्जुन की कैटेगरी में हैं, इसलिए हम लोगों को भगवान बता रहे हैं कि सरल तरीका कर्मयोग है, सांख्य योग नहीं। बहुत मुश्किल है। क्योंकि योगी क्या करता है? पहले अपनी शरीर को वश में करता है, इंद्रियों को वश में करता है, मन को वश में करता है, बुद्धि को वश में करता है। कैसे करता है? अभ्यास के द्वारा। आप शरीर से रोज ये चेक करें कि कोई अहित ना हो किसी का, और वो आपकी आदत बन जाए। तो शरीर बस में हो गया, आदत से हैबिट बन गई।
इंद्रियों का जो दौड़ है उसको निधि ध्यासन अपोजिट कर दो। निधि ध्यासन होता है अपोजिट ज्ञान। वो रस लेना चाहती हैं, आप रस भगवान को दे दो, हमें चाहिए ही नहीं। इस तरह प्रैक्टिस करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं और इंद्रियां ही मन को चंचल बनाती हैं। जब इंद्रियां बस में हो गई तो मन बस में हो गया, और जब मन में बस में हो गया, संकल्प विकल्प खत्म हो गया, तो बुद्धि की जरूरत ही नहीं। तो कह रहे हैं योगी क्या करता है, जितेंद्रिय बनता है अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा। विजित आत्मा बनता है, शरीर को वश में करता है। और इस तरह क्या करता है, सब भूतों को अपने में देखता है और भगवान में देखता है। योगी की यह स्थिति है। कर्म योग पर ज्यादा बल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, करने में बहुत सरल है। अगर इसको समझ लें तो क्या, आप द्वंद्वातीत हो जाइए। जो कुछ हो रहा है संसार में द्वंद्व, उससे आप समता में रहिए हमेशा। उसको अपने चित्त को चंचल मत होने दीजिए। ये प्रैक्टिस करिए, ये पॉसिबल है। आप 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है इन चीजों का, द्वंद्वों का। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, वैराग्य करिए। तो उसकी स्थिति वैसी है जो कमल के पत्ते की है। पानी में तो रहता है लेकिन पानी छूता नहीं कमल के पत्तों को, खुराक तो उसी तालाब से ही लेता है। इस तरह योगी संसार से ही सब चीजें लेता है शरीर की यात्रा के लिए, लेकिन उसमें लिपटता नहीं है, उसके अतीत रहता है, उसको उल्लंघन कर जाता है, उसको ट्रांसेंड कर जाता है, उसके पार चला जाता है, उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है प्रकृति से। इसको यूं समझिए, सरल तरीका समझने का है। अंतःकरण को कंट्रोल में करना है। मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 पार्ट हैं अंतःकरण के। इसमें सात्विक अहंकार छिपा है, इंद्रियों में राजसिक और शरीर में तामसिक। अब शरीर और इंद्रियां, इंद्रियां किसको विकल करती हैं, शरीर को। शरीर में तामसिक अहंकार है, इंद्रियों में राजसिक अहंकार है। क्रिया करती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं अपने विषयों के पीछे, शरीर को भी भगाती हैं। शरीर से बड़ी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा अहम है, अहम से बड़ी आत्मा है। ये सीढ़ियां हैं। अब आप क्या करें, कर्मयोगी को क्या करना चाहिए, सरल उपाय। आप बुद्धि को जो सबसे ऊपर है उसको क्या करें, ध्यान धारणा के माध्यम से आत्म तत्व की ओर मोड़ दीजिए, उसको उधर अटका दीजिए उसको। अगर बुद्धि उधर अटक गई तो मन भी उधर ही अटक जाएगा। तब बचे क्या, इंद्रियां और शरीर, उनको जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपने अपना संबंध विच्छेद कर लिया। कैसे, बुद्धि को आत्म तत्व की तरफ मोड़ करके। जब बुद्धि आत्म तत्व की तरफ गई, चिपक गई, तो मन भी उधर ही चला जाएगा। और तब क्या होगा, शरीर और इंद्रियों द्वारा जो क्रिया हो रही है उधर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, उनसे निवृत्ति मिल गई, आप मस्त हो गए, क्योंकि वो आपको विचलित नहीं कर रही है। विचलित तभी करेंगी जब आप अपने मन को इंद्रियों से जोड़ोगे। एक तरफ इंद्रियां और शरीर हैं,
दूसरी तरफ आत्मा और बुद्धि है, मन बीच में है। इधर जाएगा तो खतरा है, उधर जाएगा तो आसान है, तो आप उसको उधर की तरफ ले जाइए। इसलिए सब क्रियाकलाप होते हुए भी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, काम बन गया। इसलिए कर्मयोग को भगवान ने कहा आसान है अर्जुन, सांख्य योग आसान नहीं है, कर्मयोग बहुत आसान है। क्यों? आप समता में रह करके कर्म कर रहे हो। जब शरीर और इंद्रियां का असर नहीं पड़ रहा है तो आप सम हो, निष्क्रिय हो, न्यूट्रल हो। निष्क्रिय न्यूट्रल सम कौन है? ब्रह्म है, इसी का नाम ब्रह्म है। आप ब्रह्म बन गए, ब्रह्म में स्थापित हो गए। जब आप ब्रह्म में स्थापित हो गए, स्व में स्थापित हो गए, आत्म तत्व में स्थापित हो गए, समता को प्राप्त कर लिए, तो आप और ब्रह्म एक हो गए। क्योंकि ब्रह्म भी तो सम है, पानी पानी में मिल जाता है। आपका साक्षात्कार ब्रह्म से हो गया, यही कर्मयोग कराता है। और जब साक्षात्कार ब्रह्म से हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई। जो इतनी कठिनाई से सीखना था सन्यास लेकर के गुरु के पास जाकर के, वो आसान कर्म योग के द्वारा हो गया। कहीं नहीं जाने की जरूरत, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहिए। अब ये होता क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, मोह ने ज्ञान को ढक रखा है। आप प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको बताया था, सुबह शाम ध्यान लगाना शुरू करिए, देखिए आनंद मिलेगा आपको। उस आनंद को मत एंजॉय करिए, नहीं तो फिर गिर जाएंगे। बहुत सारी सिद्धियां आएंगी, उसमें लपट गए तो फिर पतन हो गया। आप जरवर बने रहिए, न्यूट्रल बने रहिए, समता में रहिए। जो कुछ हो रहा है केवल देखिए, पार्ट मत लीजिए। तब क्या होगा? अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में ब्रह्मांड में सारी क्रियाएं हो रही हैं, सब दिखती हैं, इसी तरह आत्म तत्व के प्रकाश में ये सारी क्रियाएं होती रहेंगी और आप देखते रहेंगे उनको उस प्रकाश के अंदर। अब इसकी परिभाषा देते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता क्या होती है। आप कैसे इसके सिम्टम को समझेंगे कि आदमी तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का, 18वां श्लोक है। 29 श्लोक है पूरे इस चैप्टर में। ये क्या कहता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिनम। समदर्शी कौन है? पंडित कौन है? पंडित कैसे आती है? पांडा बुद्धि। पांडा बुद्धि क्या है? जो पुरुष और प्रकृति को अलग करती है, विवेचन करती है। तो पंडित कौन है? समदर्शी कौन है? जब अज्ञान हट गया और ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया, उस ब्रह्म ज्ञान रूपी आत्म तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश में क्या दिखेगा? जैसे सूर्य को सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन सूर्य तो उनमें है नहीं। जितने क्रियाएं हो रही हैं सूर्य का उससे लेना देना नहीं, सूर्य के प्रकाश में ही हो रही हैं।
तो आपके ज्ञान के प्रकाश में सारी क्रियाएं होंगी, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। कैसे? विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। ब्राह्मण की क्वालिटी क्या होती है? विद्या और विनय। अगर ये नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। जिसके अंदर विद्या है, विद्या क्या होती है? प्रकृति और पुरुष का समझना, सांसारिक विद्या नहीं, आध्यात्मिक विद्या। और विनय क्या होती है? जिसको विद्या हो जाती है वो विनयशील हो जाता है, सहनशील हो जाता है, विनम्र हो जाता है। तो ब्राह्मण की दो क्वालिटी, विद्या और विनय। विद्या और विनय से संपूर्ण ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, इस समदर्शी पंडित के लिए सब बराबर हो गए, कोई भेद नहीं। मनुष्य भेद क्यों करता है? क्योंकि वो कंडीशनड है। क्या कंडीशन है? ये ब्राह्मण है, पूजनीय है, इसकी पूजा करो। ये चांडाल है, दुष्ट है, इसको भगाओ। ये हमारी कंडीशनिंग है माइंड की। अदरवाइज सबके अंदर वही आत्म तत्व है। समदर्शी क्या देखता है? उस आत्म तत्व को देखता है, उस विकार को नहीं देखता है। ब्राह्मण का विकार विद्या और विनय है, चांडाल का विकार तामसिक प्रवृत्ति है। ये सारे विकार हैं। पुण्य भी विकार है, पाप भी विकार है, दोनों आपको बांधते हैं, दोनों ले आएंगे इस संसार में। पुण्य सुख भोगने के लिए लाएगा और पाप दुख भोगने के लिए लाएगा। इसलिए आपको समता में रहना है, न पाप से मतलब न पुण्य से मतलब, तभी मोक्ष मिलेगा। तो समदर्शी कौन है? पंडित कौन है? जो सम हो गया, जिसके अंदर सारे भेद मिट गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सम है। ब्रह्म के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब आप भी सम हो गए तो आप ब्रह्म हो गए। ब्रह्म क्या है? अज है, अविनाशी है, अव्यय है, सुहृदम है, सर्वभूतानाम ईश्वर है, सब भूतों का ईश्वर है, अकारण सबका भला करने वाला है, अकारण, बिना कारण। आपके अंदर जब ये गुण हो गए तो आप भी ब्रह्म हो गए, और ब्रह्म और आप एक हो गए। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वही है। जैसे एक बूंद वाटर और समुद्र का वाटर एक ही है, H2O ही है, केवल क्वांटिटी में फर्क है, गुण तो एक ही है। तो आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व में क्या फर्क है? ब्रह्म हर जगह विद्यमान है, आत्म तत्व एक देशी है। क्यों? विकार से जकड़ गया और जीवात्मा बन गया। आत्मा जीवात्मा बन गई। क्यों? विकारों का संग्रह करके। जब उन विकारों को झाड़ पोंछ करके आत्मा से निकाल देंगे तो वो चली जाएगी, वो भी वही है जो ब्रह्म है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो उसकी और क्या क्वालिटी है ब्रह्म की जो आपके अंदर होनी चाहिए? सिम्टम बता रहे हैं कि तत्वदर्शी, समदर्शी, पंडित और ज्ञानी, इनके सिम्टम क्या होने चाहिए? सबसे बड़ा सिम्टम बताया ब्राह्मणे गभि हस्तिनी, कि सब में सम देखता है। फिर दूसरा सिम्टम बता रहे हैं कि वो समता में रहता है। कैसे समता में रहता है? प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित नहीं होता है, अप्रिय वस्तु को पाकर के दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये मन की कंडीशनिंग से होता है। हमने मन को कंडीशन कर रखा है।
क्या ये सुख है, ये दुख है? कोई सुख दुख है नहीं। सोचने की बात है। एक ही चीज किसी के लिए सुख दे रही है, किसी को दुख दे रही है। एक ही चीज किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है। चीज वही है। तो चीज अच्छी बुरी नहीं है, हमारी भावना उसको अच्छी बुरी बना रही है। हमारी भावना उसको अच्छी बुरी बना रही है। वो तो एक ही है। किसी की भावना उसको अच्छी कह रही है और किसी की भावना उसको बुरी कह रही है। किसी को शराब पीना बुरा लग रहा है, किसी को शराब पीना अच्छा लग रहा है। शराब तो एक ही है, लेकिन भावना अलग अलग है। तो जब हम सम हो जाते हैं तब क्या होता है? तब वो जो कंडीशनड भावना है वो मिट जाती है। शराबी ने अपनी भावना कंडीशन कर रखी है, शराब के लिए तड़पता है। जब समता में आ जाए तो शराब छूट जाएगी। तो ये क्या कहता है समदर्शी? कहते हैं जितने क्रियाकलाप हैं बाहर हैं, अंदर कुछ नहीं है। जितनी क्रिया हो रही है संसार में हो रही है, क्यों? प्रकृति में हो रही है, क्यों? क्योंकि 10^22 चेंज हो रहा है, और चेंज का नाम ही क्रिया है। और जो आत्म तत्व है उसमें कोई चेंज नहीं, ब्रह्म में कोई चेंज नहीं। तो जब हम चेंज वाली वस्तु से तादात्म्य रिलेशन स्थापित कर लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ दौड़ना पड़ता है। वो स्थिर है नहीं। जो आज हमें सुख दे रहा है वो जब खत्म हो जाएगा तो हमें दुख हो जाएगा, क्योंकि हर एक सुख की एक बिगिनिंग और एक एंड है। उस बीच में सुख है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद जब वो चला गया तो हम दुखी हो गए। क्यों? कि प्रकृति में हमेशा चेंज है। सुख के भी कोऑर्डिनेट है और दुख के भी कोऑर्डिनेट है, बिगिनिंग और एंड। जब हम अपना नाता जोड़ लेते हैं तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों? इसलिए भगवान ने कहा संसार दुखों का सागर है, इसमें तुम सुख मत ढूंढो। हर एक एक्टिविटी जो सुख बन के आ रही है वो दुख ही है, पर्दा उड़ के आया है। बुद्ध की फिलॉसफी है जो बड़ी जबरदस्त है और एकदम सही है। जितना सुख देख रहे हो वो दुख पर्दा बन के आया है, रूप बन के आया है। सुख को छोड़ दो, दुख अपने आप छूट जाएगा। तो कर्मयोगी क्या कर रहा है? समता में आ गया। क्या किया? कल्पना को छोड़ दिया, कर्म में राग को छोड़ दिया, फल में आसक्ति को छोड़ दिया, इच्छा को छोड़ दिया, त्याग को कामना को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। द्वंद्वों के पार चला गया, गुणों के पार चला गया। इसलिए सुखी से मस्त राम की तरह जिंदगी काट रहा है, कोई परवाह नहीं। बुद्धि स्थिर हो गई। क्यों? क्यों? जो चंचलता थी संसार की उससे बुद्धि को हटा लिया। जब संसार बुद्धि में रहेगी तो हमेशा चंचल रहेगी। चंचलता ही हमें विकलित करती है। ये चंचलता चित्त में वाइब्रेशन पैदा करती है। वो बाहर निकलता है
मन को ऑर्डर करता है क्रिया करने के लिए, और तरह तरह की क्रिया करके हम क्या करते हैं, दुखी होते रहते हैं। हर क्रिया दुख का कारण बन जाती है। तो विवेकी पुरुष, समदर्शी पुरुष इस संसार के संजोग से जितने सुख की कामना है उसको त्याग देता है। और समता में बैठ जाता है। समता मूल है सांख्य योग का भी, कर्म योग का भी। क्योंकि सेकंड चैप्टर में सांख्य योग जब खत्म हुआ तो 38वां श्लोक में क्या कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जयो तो विद्या युद्ध स नामे पापे वापसी। सुख दुख में सम हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। समता। और कर्मयोग सेकंड चैप्टर में ही 47-48 श्लोक में कहा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते के बाद क्या कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। सफलता असफलता में सम हो जाओ, यही योग की चरम सीमा है। तो दोनों में समता कॉमन है। कर्मयोग में समता आसानी से मिलती है, सांख्य योग में बहुत मुश्किल है। क्यों? कि कर्मयोग में हमने क्या कर लिया, एक फार्मूला बना दिया, कर्म के द्वारा ही सांख्य में जा रहे हैं। कर्म को छोड़ करके नहीं, कर्म हो रहे हैं लेकिन हम उसमें नहीं हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो कर्म संचित है वो तो होंगे ही। जब हम समता में आ जाते हैं तो ये सारे संचित कर्म प्रारब्ध में बगल करके और हो जाते हैं, और हमने उससे नाता तोड़ रखा है, इसलिए पूरे निकल गए, अंतःकरण खाली हो गया और वहां ज्ञान आ जाएगा अपने आप। लेकिन जब हम उससे नाता बना लेते हैं तो फिर वापस आ जाता है। कैसे नाता बनाते हैं? सुख में हंसते हैं, दुख में रोते हैं, तो वो वापस आ जाता है और दुगने वेग से आता है और फिर वहीं चिपक जाता है चित्त में। इसलिए क्या कह रहा, बहुत सिंपल सा फार्मूला भगवान ने बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमें मुक्ति के लिए। भगवान ने कहा अभी मिल जाएगी, तुरंता। कैसे? एक क्षण में मिल जाएगी। नाता तोड़ लो, समता में आ जाओ, हो गई मुक्ति। समता में आ जाओ, मुक्ति हो गई एक क्षण में। क्यों? क्योंकि उस प्रकाश में सारे कर्म भस्म हो गए। उस धधकती हुई अग्नि में, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म जल गए, इसलिए अब कुछ करने को रहा ही नहीं। तो जो काम क्रोध लोभ के वेग को झेल लेता है जीते जी और समता को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जीते जी मोक्ष मिल गया। एक मिनट, अच्छा एक मिनट में बड़ी मुश्किल बात बता रहे हैं राय साहब, और उसको समझना जो है, समझने से जिस तरह से बात कह रहे हैं, हम लोग सोचते रहते हैं हमेशा कि दुख और सुख जो है, अब आप समता में आ गए, मोक्ष मिल ही गया, तो फिर मिला क्या, एंड रिजल्ट आ गया। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं इसका एक तरीका है। कैसे? एंड में कहते हैं क्या, पतंजलि का योग, ध्यान, धारणा, समाधि, इससे आसान हो जाता है। क्या?
दृष्टि को यहां लगाओ, इंद्रियों को अपने विषयों से अंदर करो, श्वास को देखो, विपश्यना गौतम बुद्ध का, लेकिन पाठ मत लो उसमें, केवल ऑब्जर्व करो। प्राण अपान को सम करो, दृष्टि को यहां लगाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। मन भागेगा, उसको कहो जाओ तुम, हम नहीं आ रहे तुम्हारे साथ, फिर वो वापस आ जाएगा। क्या होगा फिर? अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, लेकिन कुछ लोग उसी में गिर जाते हैं, फिर सुख का लाभ लेने लगते हैं। जहां किसी चीज का आपने लाभ लिया कि गिरे, तो ये समाधि वाले भी गिर जाते हैं, क्योंकि वो सुख का लाभ इतना होता है कि वैसा सुख दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता, उसी का आनंद लेके फिर गिर जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म योग जैसा आसान कोई चीज नहीं तुम्हारे लिए। युद्ध करो, युद्ध समता में रखे, सारे संसार को भी मार दोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम तो युद्ध कर रहे हो जीतने के लिए, मारने के लिए, हस्तिनापुर के लिए, तो ये तो बांध देगा तुमको, ये बांधेगा तुमको, कहां जाओगे? बंध जाओगे। इसलिए बंधो मत। क्या करो? ये जो तरीका हमने बताया आप लोगों को कि सुबह उठने के बाद आधे घंटे ध्यान करिए और रात को सोने से पहले आधे घंटे ध्यान करिए। आप देखिए मजा आ जाएगा आपको, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। केवल आधे घंटे हम मांग रहे हैं आपसे, ज्यादा नहीं। और कब? जब दुनिया सो जाए तब आप ध्यान लगाओ, और दुनिया सो ही रही हो तभी आप ध्यान लगाओ। इसीलिए रात्रि को और सुबह का समय उपयुक्त हमने कहा आपको। सोने से जस्ट पहले ध्यान लगाओ और जगने के जस्ट बाद ध्यान लगाओ। देखो आपके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। क्या कंट्रोल? शरीर कंट्रोल में रहेगी, इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, मन कंट्रोल में रहेगा, बुद्धि कंट्रोल में रहेगी। और आपको दिखने लगेगा कि आदमी गाली दे रहा है और आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। फिर आप सोचेंगे हो क्या गया है मुझे। पहले हम इतना गुस्सा करते थे और अब हमारे ऊपर असर ही नहीं हो रहा, आप देखने लगेंगे। तो इसलिए आप लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं वानप्रस्थ की कि इसको प्रैक्टिस करिए। आपके पास टाइम ही टाइम है। पहले तो ड्यूटी जाने का वो था, टाइम से जाना है, टाइम से काम करना है। अब तो कुछ नहीं है ना, तो कम से कम सुबह उठते ही आधे घंटे ध्यान लगाओ, तब चारपाई छोड़ो, और रात को सोने से पहले ध्यान लगाओ आधे घंटे। अपने आप नींद आ जाएगी। आप देखेंगे जैसे ही आप ध्यान लगाने लगेंगे, निद्रा आके कहेगी ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि वो आपकी दुश्मन है, सुला देगी आपको। इतनी गहरी नींद आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब लड़क गए। लेकिन आपको सोना नहीं है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि निद्रा आ रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, निद्रा आ रही है। फुल्ली अवेक रहना है, फुल्ली अवेक। 4 तरह की अवस्था है मनुष्य की। एक जागृत, जिसमें हम संसार में रहते हैं। दूसरा सोना। क्या होता है सोने में? सारी अंतःकरण चल रहा है लेकिन संसार से संबंध विच्छेद हो गया। और एक स्वप्न, जब हम कल्पना करते हैं दुनिया भर की। और चौथी अवस्था है तुरीयावस्था, जिसमें न हम जगे हैं न सोए हैं। जगे भी हैं और सोए भी हैं। यही ब्रह्म की परिभाषा है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो समाधि यही है, हम जगे भी हैं और सोए भी हैं। अगर आप सो गए तो समाधि खत्म, और केवल जगे हो तब भी समाधि खत्म। क्यों? जगने का मतलब संसार में हो। तो सोना भी नहीं है, जगना, सोना भी जगना सब एक हो जाए। इसलिए कहता है क्या? जिसके राग, क्रोध और भय, 3 चीजें मिट गई। राग क्या होती है? पहले जो क्रिया हुई है उसमें राग होती है।
हमने पहले जो चीज आनंद ली, चाहते हैं फिर आनंद लिया जाए। अगर पहले कुछ नहीं हुआ है, जैसे बालक है, तो कोई राग नाम की चीज ही नहीं होगी। लेकिन पूरी जिंदगी हमने राग इकट्ठा किया है अंतःकरण में, राग को मिटाना है। दूसरा है प्रेजेंट में क्या है, कामना। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध, कामना मिट गई तो क्रोध अपने आप मिट गया। इच्छा मिट गई तो क्रोध मिट गया। और तीसरा है फ्यूचर में कुछ पाने का डर। जब पाने की इच्छा ही मिट गई तो डर ही मिट गया। तो हमें ना प्रेजेंट से मतलब है, न फ्यूचर से, न कुछ लेने की कामना है, न कुछ खोने का डर है। तभी हम समता में आएंगे। इसलिए भगवान ने क्या करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति अधिगच्छति। ब्रह्म क्या है, भोक्तारम। आप जितनी चीजें कह रहे हैं सब ब्रह्म को दे दीजिए। यज्ञ भी दे दीजिए, तप भी दे दीजिए, कर्म भी दे दीजिए, सब कुछ ब्रह्म को दे दीजिए। क्योंकि ब्रह्म क्या है, सुहृदम है, अकारण सबका भला करने वाला। तो आप भी अकारण सबका भला करिए, इस पूरी शरीर से सारे संसार का भला करिए। ओके, दीक्षित जी का अलार्म बज गया, तो अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। 5वां चैप्टर का सारांश ये है कि कर्म योग आसान है, सांख्य योग कठिन है। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो। कैसे युद्ध करो, समता में रह के, है। निचोड़ क्या है, 24 घंटे देखना अपने को कि हम समता में हैं कि विषमता में हैं। 24 घंटे अपना अवलोकन करना कि समता कितनी भंग हुई, विषमता कितनी अपनाई हमने। बस रोज रोज तत्परा, रोज रोज करोगे अपने आप समता में आ जाओ। तत्परा सत्य इंद्रिय, जो तत्पर हो जाएगा इंद्रियों को जीत लेगा। यही सूत्र है 5वें चैप्टर का। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनीबॉडी? कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई भी? आई थिंक देखिए, जब तक संशय रहेगा तब तक कोई प्राप्ति नहीं होगी। मैंने आपको कहा, एक बूंद जोरन से पूरा समुद्र का दूध पड़ जाएगा। संशय कब जाता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है। जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो संशय खत्म हो जाता है ना। जब आप कोई चीज फार्मूला समझ जाते हो तो उसमें संशय खत्म हो जाता है। ओझा साहब बोलिए। हाँ ओझा साहब बोलिए। ये हमने मन और चित्त के बारे में काफी सुना, तो इसके कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मन क्या है और चित्त क्या है, ये इनकी ये चारों चीजों को आपको बताएंगे। मन चित्त बुद्धि अहंकार, चारों को बताएंगे। ये इनको कहते हैं अंतःकरण। इसमें सात्विक अहंकार है। मन क्या है, मन क्या है आप ऐसे समझिए, एक रथ जा रहा है, रथ में घोड़े हैं, है ना। घोड़े क्या कर रहे हैं, रथ को आगे ले जा रहे हैं। तो रथ हमारा शरीर है और घोड़ी हमारी इंद्रियां हैं। पैर ही तो आपको आगे ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो इंद्रियां क्रिया करती हैं घोड़े की तरह और शरीर को ले जाती हैं, राइट। रस्सी क्या है, घोड़े तो इंद्रियां हो गए, रस्सी क्या है, मन नहीं। रस्सी घोड़ों को कंट्रोल कर रही है। घोड़े अगर इंद्रियां हुए और रस्सी उनको कंट्रोल कर रही है, तो इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है, मन। मन सही हुआ ना, क्योंकि मन ही के द्वारा इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। जी। मन कहता है जाओ देखो अच्छी चीज है तो देखता है,
कहता है अच्छी चीज नहीं है मत देखो तो नहीं देखता है, अच्छी चीज है खाओ तो खाता है। राइट? क्यों? क्यों कहता है अच्छी है और क्यों कहता है बुरी है? उसके अंदर ये ताकत नहीं है अच्छा बुरा जानने की, मन के अंदर ताकत नहीं है। कैसे पता करता है वो कि अच्छा बुरा है? चित्त से। मन चित्त के पास जाता है। चित्त क्या होती है? मेमोरी। मेमोरी। हाँ, तो मेमोरी में सारी चीजों का छाप पड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। पहले हमने अच्छा खाना खाया, उसका स्वाद मेमोरी में टिका हुआ है कि ये क्या है, ये जलेबी है, और उसको देखते ही कहते हैं ये मीठा है। अगर कभी आपने जलेबी न खाया हो तो कुछ फर्क पड़ेगा जलेबी को देखने से? नहीं पड़ेगा। क्यों? लेकिन आपने पहले खाया था, उसका स्वाद चित्त में इकट्ठा है। अब मन जाके चित्त से पूछता है ये क्या है, तो चित्त कहता है ये जलेबी है, मीठा है। सारे जितने संस्कार हैं, भावनाएं हैं, सब चित्त में, मेमोरी में इकट्ठा है। संचित कर्म चित्त में है। सब चित्त में ही है, मेमोरी में। और ये चित्र के कई पार्ट हैं, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। राइट? कई हजार जन्म आप ले चुके हैं, सब उसमें इकट्ठा है। कहाँ है? कुछ ऊपर है, कुछ बीच में है, कुछ नीचे है, कुछ बहुत नीचे है, कुछ अत्यंत नीचे है, लेकिन सब है, उसी में सब है। राइट? तो मन जाता है संकल्प विकल्प करके चित्त के पास, उसको कंपेयर करता है। चित्त इज स्टैंडर्ड। जैसे आप कोई चीज कंट्रोल करना चाहते हो, क्वालिटी, तो एक स्टैंडर्ड होता है। आप कहते हैं 4 इंच बनाओ, तो फुट्टा के पास जाके नापते हो 4 इंच है कि नहीं। फुट्टा स्टैंडर्ड है और जो आपने बनाया वो क्रिया है। तो ये चित्त स्टैंडर्ड है। मन उसके पास जाकर के उससे पूछता है, ठीक है, संकल्प विकल्प करने की प्रक्रिया करता है। वो चित्त उसको बताता है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये दुबला है। ये सब कौन बताता है? चित्त बताता है मन को। तो बुद्धि का क्या रोल है? बुद्धि का क्या रोल है? बता रहे ना अभी। आप बहुत फास्ट जाते हैं ना, थोड़ा स्लो चलिए, हमारे साथ चलिए। तो मन फिर बुद्धि के पास जाता है ये प्रपोजल लेके, क्या किया जाए। बुद्धि के पास जाके कहता है क्या किया जाए। तो अगर बुद्धि निर्मल है तो कहती है बकवास है, छोड़ दो यार। और बुद्धि निर्मल नहीं है तो कहता है खाओ इसको, पीटो इसको। बुद्धि डिसीजन लेती है, फाइनल डिसीजन बुद्धि लेती है। ठीक है? और उसके ऊपर बुद्धि कैसे करती है? बुद्धि किससे प्रभावित हो रही है? जो हमारे संचित संस्कार है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, अहम, वो बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। हर एक की बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। इसलिए हमने क्या कहा था शुरू में, सांख्य योग का वर्णन किया कि कर्मों की सीढ़ियां बना लो। पहला कर्म क्या है? शरीर से किसी का अनुभव ना हो। दूसरा कर्म क्या है? इंद्रियों से किसी का अनुभव ना हो। तीसरा कर्म क्या है? अंतःकरण में जो ईर्ष्या द्वेष है, इससे किसी का अनुभव ना हो। 3 तरह के कर्म हो गए, और तीनों में 2 हैं, हम और दूसरा। फिर चौथा कर्म हुआ कि हम सारा कर्म करेंगे सृष्टि को चलाने के लिए, जिसको यज्ञ कहते हैं। इसमें भी 2 है, सृष्टि और हम। 5वां कर्म हुआ कि हम कुछ नहीं करेंगे, केवल अपना कर्तव्य करेंगे। अद्वैतवाद, शंकराचार्य, किसी से मतलब नहीं, द्वैत मिट गया, केवल क्या रह गया? अपना धर्म। वो क्या है? अपना कर्म। कौन सा कर्म? जो संस्कार लेके आए उसको होने दो, वो निकल जाएंगे, अंतःकरण खाली हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। यही तो तरीका है। ठीक है, थैंक यू।
और किसी का कोई प्रश्न है? Anybody else? We come to the end of the whole thing. मैं इसके पहले की समाप्ति करूं, एक छोटा सा भजन है जो कि मुझे बहुत प्रिय है और हम इसको बहुत कहते रहते, बचपन में बहुत बार बार रिपीट करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपको सुनाऊं, उसके बाद इसकी समाप्ति करता हूँ। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में लागत, एक लोहा पूजा में लागत, एक गर्भ अधिक परो, एक लोहा पूजा में लागत, एक गर्भ अधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करति खरो, मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावही, एक नदिया एक नाल कहावही, मैलोही नीर भरो, एक नदिया एक नाल कहावही, मैलोही नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भय, जब दो मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम पढ़ो, ओ मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, मेरे प्रभु अवगुण पित न भरो। प्रभु मेरे एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे, शूर श्याम झगरो, शूर एक माया एक ब्रह्म कहावही, शूर श्याम झगड़ो, अब की बार मुही पार उतारहु, अब की बार मुही पार उतारहु, नहीं प्रण जात करो, मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, ओ मोरे प्रभु अवगुण चित न धरो। धन्यवाद। राय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, हम लोग इधर चल रहा है, चैप्टर आज समाप्त हो गया और अब अगले थर्सडे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट।